स्टूडेंट वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, कैसे क्या रीजंस रहते हैं इसमें डेबिट या क्रेडिट साइड पे असेट्स या लायबिलिटी आने के। तो एक एक कंसेप्ट को क्लैरिटी से समझाऊंगी। अगर आपने अभी तक मेरी पिछले क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वो देख सकते हैं। उससे मैंने आपको इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक बनते हैं सीरीज़ वाइज कराए हुए हैं। इसी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। मैंने जितने भी कंसेप्ट बनते हैं एक एक करके बिल्कुल कॉन्टीन्यूटी से सीरीज़ में कराए हैं। अगर आपने अभी तक मेरी लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वो देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बाद जो बनता है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कैसे रीवैल्यूड किया जाता है असेट्स और लायबिलिटी का जब चेंज किया जाता है प्रॉफिट शेयर रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की। कि देखो जब प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हो जाती है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, अपनी असेट्स का और लायबिलिटी का भी क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन कर देते हैं। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, देखो रीवैल्यूएशन मतलब दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। री मतलब होता है दोबारा, वैल्यूएशन मतलब वैल्यू देखी जाती है उसकी। यानी कि यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटी का दोबारा से वैल्यूएशन किया जाता है कि एट प्रेजेंट उनका वैल्यू है क्या। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए फर्म मस्ट ऑल्सो बी रिवैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कहते हैं कि जब असेट्स और लायबिलिटी जो होती है फर्म की उसको रिवैल्यूएशन किया जाता है। कब देखा जाता है इसका रिवैल्यूएशन करके, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयर रेशो को चेंज कर देते हैं। द रीज़न इज़ दैट, कहते हैं इसका कारण क्या रहता है, द रियलाइजेबल और एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी में बी डिफरेंट फ्रॉम दोज शोन इन द बैलेंस शीट। कहते हैं इसका रीज़न इसलिए होता है कि रिवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो रियलाइजेबल और एक्चुअल वैल्यू होती है अलग अलग असेट्स और लायबिलिटी की वो चेंज होती रहती है जो बैलेंस शीट के अंदर शो की गई है हमने। क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जो शो की जाती है हमारी असेट्स लायबिलिटी वो बुक वैल्यू पे की जाती है। इट इज़ पॉसिबल दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम, कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है सम ऑफ द असेट्स माइट हैव अप्रिशिएट, कहते हैं कि समय बीतने के साथ कुछ असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। असेट्स में हमारे पास फिक्स्ड असेट्स बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग देखो अब जितने रेट उसके पहले आज से मान लो 10 या 20 साल पहले थे, आज उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो वैल्यू क्या हो चुकी है, असेट्स की बढ़ चुकी है, यानी बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। जब हमने रिवैल्यूएशन किया तो हमें तभी पता चलता है ना कि हमारी बिल्डिंग की वैल्यू है क्या। कहते हैं ऐसे कुछ असेट्स ऐसी होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई मशीनरी है जो आज से हमने 2-4 साल पहले खरीदी थी, आज जब हम उसको यूज़ करते करते आज की डेट में उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है, मार्केट में उसकी वो वैल्यू नहीं रही होगी जितने में हमने उसको पहले खरीदा होगा। तो कुछ असेट्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, कुछ की क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। एंड नो रिकॉर्ड हैज़ बीन मेड ऑफ सच चेंजेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कहते हैं कि इसका रिकॉर्ड अपन करते नहीं हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं, क्योंकि बुक्स को हमेशा अपन बुक वैल्यू पे लेके चलते हैं। जो चेंजेस आते हैं मार्केट में उसको हम एडजस्ट नहीं करते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी बिकम नेसेसरी, तो कहता है इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी करना ज़रूरी होता है। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, ताकि क्या पता चल जाए कि कितना चेंज आया है असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में। बिलोंग टू द पीरियड प्रायर टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कहता है जब आज की डेट में हमने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज किया है उसके पहले जितनी भी हमारी असेट्स और लायबिलिटी थी उनकी क्या वैल्यू थी और आज के टाइम में उसकी वैल्यू क्या है। हैंस मस्ट शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो जो भी हमारे यहाँ पे चेंजेस आते हैं तो उसके जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनाएंगे उसमें जहाँ जो भी प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस बनेगा वो सारा हम अपने पार्टनर्स के ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी में भी गिवन इफेक्ट टू डिफरेंट वे, कहता है दो तरीके से इसका इफेक्ट पड़ता है। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कहता है कि जब पर रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट कहते हैं कि व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स, कहता है कि जब अपन रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको पहला टॉपिक करवाऊंगी, जब अपन रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करके चलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तब क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इन सच ए केस रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इज डन विद द हेल्प ऑफ अ न्यू अकाउंट कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहते हैं कि इस केस में हमें जो रिवैल्यूएशन करते हैं असेट्स और लायबिलिटी का वो किसकी हेल्प से किया जाता है, एक नया अकाउंट ओपन करके, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके इसकी हेल्प से करेंगे। समटाइम्स दिस अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कहते हैं इसी अकाउंट को अपन कई बार क्या बोल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल देते हैं। दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, कहते हैं इसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट नेचर होता है इसका। देयरफॉर इफ देयर इज अ लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन, कहता है कि जब इसमें लॉस होता है रिवैल्यूएशन के कारण
रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ डेबिट, तो उसमें क्या करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि जो हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है, जैसे आपने +1 में किया होगा, +1 में जब हम करते हैं ना अकाउंट्स, जैसे पर्सनल इम्पर्सनल के 2 टाइप होते हैं, रियल और नॉमिनल। तो उसमें नॉमिनल आता है हमारे पास। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जितने भी लॉसेज होते हैं या जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उस सबको अपन क्या करके चलता है, डेबिट। जितने भी इनकम्स होती हैं और जितने भी गेंस होते हैं उस सारे को हम क्या करके चलेंगे, क्रेडिट करके चलेंगे। यही इस अकाउंट में अपन करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर लॉस होगा या फिर एक्सपेंसेस होंगे उसको हम डेबिट करके चलेंगे, जो भी इनकम्स होगी या जो भी गेंस होंगे उसको क्या करके चलेंगे, हम क्रेडिट करके चलेंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल नेचर है। तो जैसे जैसे हमें प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट में, जैसे हमें लॉस होगा वो अपना डेबिट में। नॉमिनल नेचर होता है, कहते हैं देयरफॉर इफ देयर इज अ लॉस, कहते हैं लॉस होता है तो वो डेबिट। ऐसे रिवैल्यूएशन रिजल्ट में प्रॉफिट होता है तो कहाँ जाएगा, वो क्रेडिट में जाएगा। जैसे इसकी कुछ एंट्रीज करते हैं आप, कहता है फॉलोइंग एंट्री आर पास फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन। जैसे एंट्री क्या क्या की जाएगी, सबसे पहले आती है फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। देखो वैल्यू ऑफ असेट जब डिक्रीज होगी तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर। देखो बच्चों जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो बैलेंस शीट के अंदर हम असेट साइड पे यहाँ पे दिखाते हैं असेट जितनी भी होती है हमारी, तो असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या कहता है, फर्स्ट जनरल कहती है अगर हमारी असेट्स की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उसमें क्या एंट्री हो गई। देखो जब हमें असेट्स को बढ़ाना होता है तो बढ़ाने के लिए हमें सेम साइड से बैलेंस को बढ़ाना पड़ता है। जैसे अगर डेबिट है तो डेबिट साइड से बढ़ाना पड़ता है। लेकिन जब हमें कम करना होता है ना तो बैलेंस हम अपोजिट कर देते हैं। अभी यहाँ पे असेट्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, डिक्रीज़ हो चुकी है। डिक्रीज़ हो चुकी है यानी कि मुझे असेट्स को कम करना है। कम मैं कैसे कर सकती हूँ, बैलेंस को पलट के कर सकती हूँ ना। अगर असेट्स मेरी यहाँ पे डेबिट है, कम करने के लिए मैं असेट्स को क्या कर दूँ, क्रेडिट कर दूँगी। क्रेडिट में क्या आ जाए, 2 में असेट्स आ जाएगी। यहाँ पे जब भी हमारे पास असेट्स होगा तो अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब इसके जो लॉस आया हमारा उसके हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 में असेट। क्लियर हुआ, आई होप कि आपको क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट केस में कहता है कि अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है। अब देखो यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो उस केस में क्या करेंगे कि देखो जब बढ़ जाती है तो हमें सेम साइड से बढ़ानी पड़ती है। अगर असेट्स डेबिट है तो मुझे डेबिट साइड से बढ़ानी पड़ेगी इसको, क्योंकि वैल्यू में क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। तो असेट्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। असेट्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब जो यहाँ से प्रॉफिट होगा असेट्स के बढ़ने से उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे अपन, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो 2 में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से हम असेट्स की रिगार्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं कि अगर हमारी असेट्स कम हो गई है तब हमने असेट्स को ना यहाँ पे डेबिट थे तो क्रेडिट करके दिखा दिया। जब हमारी असेट्स बढ़ जाती है तो हमें सेम बैलेंस से बढ़ानी पड़ती है, तो हम असेट्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं अपन, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट कहते हैं कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। मतलब देखो लाइबिलिटी हमारी ना यहाँ पे दिखाते होते हैं अपन, लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है क्रेडिट होता है। अगर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो मुझे सेम साइड से बढ़ानी पड़ेगी ना बच्चों। जैसे अगर मान लो लाइबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है तो मुझे सेम साइड से बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। अगर लाइबिलिटी क्रेडिट है तो मुझे इसको बढ़ाने के लिए क्रेडिट साइड से ही दिखाना पड़ेगा। तो 2 में क्या चली जाएगी, लाइबिलिटी चली जाएगी। 2 में लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका जो हमारे पास बैलेंस आता है वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जब लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, लॉस होता है फर्म को। तो लॉस होता है क्योंकि एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, या फिर जो भी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उसके लिए लाइबिलिटी बढ़ने का कारण क्या है, लॉस है अपनी फर्म को। तो उसको क्या कर देंगे अपन, डेबिट कर देंगे। 2 में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 में लाइबिलिटी अकाउंट हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट केस में कहते हैं कि अगर लाइबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर लाइबिलिटी फर्म की डिक्रीज हो गई है फर्म की लाइबिलिटी, तो फर्म को बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि बेनिफिट होगा तो हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा, इसको क्रेडिट साइड पे। अब देखो जब हम लाइबिलिटी को डिक्रीज करेंगे ना तो अपोजिट बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रेडिट होती है तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। तो लाइबिलिटी अकाउंट क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। 2 में इसका जो हमें बेनिफिट होगा वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इस तरीके से हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन्स रहती हैं। अगर असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तब हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 बैलेंसेस आते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना ना रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि जितने भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स आती हैं वो सारी की सारी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फिर अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जैसे थ्योरी में क्या कहता है अपने को, कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव एंट्री, कहता है कि जो अपन ने अबव एंट्री की है, ये अभी हम करके आए हैं ऊपर वाली एंट्रीज। कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर। कहता है उसके बाद ये जो ये अपनी एंट्रीज हो जाएंगी उसके बाद हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब इसको बनाएंगे कहता है अगर उसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो कहते हैं इसमें रिवील किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। कहता है अगर डेबिट साइड एक्सेस में है तो क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि अगर हमारा बैलेंस यहाँ जाता है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर बैलेंस यहाँ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा,
लॉस को डिनोट करेगा। कि सच प्रॉफिट और लॉस विल बी डिवाइडेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। देखो जो भी प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का या जो भी लॉस होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। किस रेशियो में, उनकी ओल्ड रेशियो में। अगर देखो आप जानते हैं कि जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं, रिवैल्यूएशन करने से हमें बेनिफिट भी हो सकता है यानी प्रॉफिट भी हो सकता है और हमें लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें दोनों सिचुएशन में कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है, यहाँ प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी। तो देखो अगर हमें नेक्स्ट केस में क्या कि अगर प्रॉफिट हो रहा है हमें रिवैल्यूएशन का, तो प्रॉफिट और तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 में क्या आ जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तो थी प्रॉफिट की। अब देखो लॉस भी हो सकता है, अगर लॉस होगा उस केस में क्या करेंगे। अगर देखो प्रॉफिट पार्टनर्स लेके आए तो लॉस भी तो पार्टनर्स लेके जाएंगे ना अपनी ओल्ड रेशियो में, तो जब लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स को सफ़र करना पड़ेगा लॉस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और 2 में क्या चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते होते हैं। ये तो मैंने आपको अभी जर्नल्स बनाई है। जर्नल्स मतलब एक एक करके अगर एसेट्स बढ़ती है, अगर एसेट्स कम होती है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है, लायबिलिटी कम हो जाती है, अगर बैलेंस प्रॉफिट आता है या फिर लॉस आता है, तो किस तरीके से हमने ट्रीटमेंट किया। अब इसी जर्नल्स के बेस में आपको बताती हूँ कि कैसे आप पोस्टिंग करेंगे इसके अकाउंट के अंदर, क्योंकि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ता है, ताकि उसी से तो हमें बैलेंस पता चलता है कि प्रॉफिट है या लॉस आ रहे हैं। तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं इसी ट्रांजेक्शन के बेस पे, जो मैंने अभी भी आपको जर्नल से बनाई है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन की ना 2 साइड्स होती हैं बच्चों, एक होती है डेबिट साइड, दूसरी होती है हमारे पास क्रेडिट साइड। अब जितनी ट्रांजेक्शन्स हमारे जर्नल्स में किया वो एक एक करके हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे फर्स्ट अपने की थी जर्नल, इसमें क्या था कि असेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है, यानी कि यहाँ पे मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया, तो मैं डेबिट साइड उठा लूँगी, लेकिन नेम अपोजिट उठाया जाएगा, कौन सा, असेट्स वाला। यानी यहाँ पे क्या थी, डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ असेट्स थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ असेट। तो डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ असेट्स के नाम से पर इसको डेबिट साइड दिखा देंगे। अब नेक्स्ट मैंने देखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड ले लेंगे इसकी, लेकिन अपोजिट नेम क्या आ जाएगा, असेट। यहाँ पे असेट्स की वैल्यू क्या हुई थी, इंक्रीज़ हुई थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ असेट्स के नाम से, इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ असेट की, यहाँ पे अपनी असेट्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से हमने असेट्स का ट्रीटमेंट किया कि अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, अगर असेट्स की वैल्यू कम हो गई है। ऐसे नेक्स्ट में अगर लायबिलिटी बढ़ गई है तो उसमें अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया, तो डेबिट साइड उठाएंगे। 2 में हम लिखेंगे तो इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी बढ़ गई तो हमारी क्या आ जाएगी, डेबिट साइड पे। अब नेक्स्ट में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो चुकी है, डिक्रीज़ हो चुकी है, बाय डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी के नाम से दिखा देंगे, डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी के नाम से, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो इस तरीके से हमारे 4 ट्रांजेक्शन हमने की थी। अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है, अगर कम होती है, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है कम होती है, तो हमने किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने ना रिवैल्यूएशन अकाउंट किया क्रेडिट है, कब, जब लायबिलिटी डिक्रीज़ हो चुकी है। क्रेडिट साइड पे मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया डिक्रीज़ इन लायबिलिटी के नाम से। अब अगर मान लो कि बैलेंस शीट के अंदर कुछ असेट्स थी, मतलब बैलेंस शीट के अंदर कुछ असेट्स की पोस्टिंग रह गई है, यानी कि अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड असेट्स या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रह गई है। अब देखो जो असेट्स पहले रिकॉर्ड नहीं की गई थी, अब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो फर्म को क्या हो जाएगा, उससे से बेनिफिट हो जाएगा ना। तो जब हम अनरिकॉर्डेड असेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो उससे फर्म को बेनिफिट होगा, तो उसके कहाँ जाएगा, वो क्रेडिट साइड पे, बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स के नाम से, अनरिकॉर्डेड असेट्स के नाम से। अब देखो इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है। अगर लायबिलिटी पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो अब फर्म को उससे लॉस हो जाएगा, तो उसको कहाँ दिखाएगी, क्रेडिट डेबिट साइड पे, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से। अब देखो आप इसका टोटल करेंगे, यहाँ से बैलेंस करेंगे और यहाँ से बैलेंस करेंगे। अगर बैलेंस की फिगर आ रही है यहाँ पे, तो किस चीज़ को शो करता है, गेन को शो करता है कि हमें क्या होगा, गेन होगा। अगर बैलेंस की फिगर यहाँ आ रही है तो यहाँ पे पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आएंगे उसमें ट्रांसफर कर देंगे। जैसे मैंने आपको ट्रांजेक्शन जर्नल्स करवाई थी, यहाँ पे प्रॉफिट की अगर गेन होते हैं ना अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो उसकी पोस्टिंग कैसे किया, तो मैंने ये आपको करवाया हुआ है। तो जैसे अपने पास ट्रांजेक्शन क्या बनी है इसकी, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। जैसे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, 2 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से आ जाएगा। अगर बैलेंस बचता है इस साइड,
अगर बैलेंस इस साइड बचता है तो किसी का आएगा लॉस का आ जाएगा। तो ये भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अपन अपने पार्टनर्स के अंदर करेंगे ओल्ड रेशो में। तो ये भी अपने क्या आ सकते हैं, बैलेंस शीट अगर यहाँ आते तो लॉस को नोट कर दिया, और लॉस को अपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन करके दिखाई थी मैंने आपको। जनरल कैसे दिखाएंगे, तो लॉस की मैंने यहाँ दिखाई थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू में रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। तो इस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में जनरल से बता दिया और इसका परफॉर्मेंस बता दिया। इससे नेक्स्ट क्लास में आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कराऊँ किस तरीके से हम एक एक जर्नल्स के बेस पे, जैसे अभी मैंने आपको समझाया है कैसे हम पोस्टिंग करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपको मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना है तो आपको मेरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी बच्चों। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई क्वेरीज है या कुछ कमेंट करना है, मुझे कुछ सजेशन देने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी मेरी क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल को कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।